बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। लास्ट क्लास में बच्चों हमने सीख लिया था मीन निकालना। मीन निकालने में हमने 3 मेथड सीखे थे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन। और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको तीनों मेथड समझ में आएंगे। किसी को उसमें से छोटे मोटे क्वेश्चन हो तो प्लीज हमें बता दीजिए, अदरवाइज आज से मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं वो है हमारा सेकंड टॉपिक, जो कि है मीडियन। जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि हम एवरेज की बात करते थे, हम 3 तरीके से निकालते हैं। एक मीन जिसमें हम वैल्यू बेस्ड होते हैं, और आने वाले 2 वीडियोस में, मतलब इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में, हम जो बात करने वाले हैं वो पोजीशन बेस्ड एवरेज की बात करने वाले हैं। और उनमें से आज हम पढ़ने वाले हैं मीन। तो मीन भी हम आपको बिल्कुल 9th क्लास के लेवल से उठाएंगे और फिर 10th क्लास तक लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यदि हम मीडियन की बात करें तो मीडियन होता क्या है, 9th क्लास में यदि बच्चों ने पढ़ा हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, 9th क्लास में भी आपने समझा होगा कि बीच की वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, बीच की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। वो भी एक तरह का एवरेज ही है, बट वो पोजीशन बेस्ड हो जाता है। जैसे एक लाइन में 1 to लेकर 41 स्टूडेंट खड़े हैं, तो इस हिसाब से यदि हम 21st स्टूडेंट को देखें, कौन से स्टूडेंट को, 21st स्टूडेंट को, तो इससे पहले 20 स्टूडेंट्स हैं और 22 से 41 के बीच में भी आपके कितने स्टूडेंट आ जाते हैं, 20 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो यहां पर एक्चुअली ये 21st स्टूडेंट जो है ये मिड वैल्यू है, और मीडियन यही कहता है, मीडियन कहता है मिड वैल्यू को पकड़ लीजिए, यही आपका मीडियन हो जाता है। तो यदि हम देखें, हमारे पास मीडियन निकालने के हिसाब से 2 वैल्यूज हो सकती है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो 2 तरह से हो सकती है, या तो ऑड हो सकती हैं या हमारी इवन हो सकती है। अब ऑड के केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का क्या करना होता है, आपको करना होता है n, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि ऑड है तो उसमें 1 ऐड किया जाएगा ताकि वो इवन हो जाए, और हम उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। इससे जो हमें आंसर मिलता है, इस पोजीशन पे लिखा नंबर हमारा आंसर होता है। अक्सर बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे 15 ऑब्जर्वेशंस की बात चल रही तो 15 + 1 डिवाइड बाय 2 इज 16/2 व्हिच मींस 8, और बच्चा कहता है सर 8 मीडियन आ गया। बच्चा मीडियन 8 नहीं है, 8th ऑब्जर्वेशन आपकी आंसर होगी। अब ऑब्जर्वेशन क्या थी, जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 4 7 8 5 9 3 5 7 8 3 5, ये आपकी थी। तो अब बच्चा क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो सर 8 5 आ गया। ठीक है, गलत जवाब। मीडियन निकालने के लिए ये जो तामझाम आप करते हो, इसमें से सबसे पहले स्टेप जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं और अक्सर टाइम मार्क्स कटा के आते हैं, वो ये होता है कि ये करने से पहले आपको इन ऑब्जर्वेशन को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए क्या करना होगा, 1, इसके बाद 1 कहीं नहीं है, 2 और कहीं है नहीं है, 3, अब 3 कुछ ज्यादा बार आ रहा है, 1 2 3, तो हम 3 को लिखेंगे 3 टाइम्स, फिर 4 1 2, अब 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, फिर 6 है नहीं है, इसके बाद 7 2 बार, 8 2 बार, 9 1 बार, 7 2 बार, 8 2 बार और 9 1 बार। ध्यान से देख लो कितने ऑब्जर्वेशंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहां पर कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो सारा आपने असेंडिंग ऑर्डर में जमा दे। अब आपको देखना है 8th पोजीशन, इसलिए मैं इसको TH लगा देता हूं हर बार। इस फॉर्मूले में क्या लिख देता हूं मैं, TH। ये देखिए, ये TH क्यों लिखता हूं, ताकि बच्चे को हमेशा ही ध्यान रहे कि एक्चुअली जो आप n+1/2 करते हैं वो नहीं, उस पोजीशन पे लिखा हुआ आपका मीन हो जाता, मीडियन हो जाता है। तो अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, किस्मत से इस बार भी यहां पर भी 5 ही लिखा हुआ, वो ठीक है, पर और कुछ भी आ सकता था। तो बात ध्यान रखना कि आप जब भी ऐसा सवाल करें तो आप ये ध्यान रखें कि एवरेज या ये फॉर्मूला लगाने से पहले आप इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में
अरेंज कर ले। अच्छा आप कहोगे सर डिसेंडिंग में करते तो चेंज हो जाता, नहीं होता, पीछे से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो असेंडिंग लो चाहे डिसेंडिंग लो आंसर सेम ही आएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ऑर्डर में जमा रहे हैं, किसी एक ऑर्डर में जमा दीजिए, किसी क्वांटिटी को भूलना नहीं है, अदरवाइज आंसर गलत हो जाता है। क्लियर? चलो तो अब ये तो हुआ ऑड का केस। अब बात करते हैं इवन के केस। इवन के केस में जब हम बात करने जाएंगे तो इवन के केस में क्या होगा, इवन ऑलरेडी है तो उसका तो हाफ किया ही जा सकता है, इवन तो ऑलरेडी हाफ किया जा सकता है, 18 है, जैसे 18 क्वांटिटीज की हम बात करते हैं 18/2 9th पोजीशन, बट ऐसा नहीं होगा, n+1 n/2 + 1 और इस दोनों TH का लिया जाएगा एवरेज। अब आप कहोगे सर ये क्या झोलझाल है, तो जिस क्लास बच्चे ने 9th में नहीं पढ़ा है वो यहां पढ़ ले ध्यान से। जैसे हमारे पास छोटा डेटा ले लेते हैं 1 2 2 3 5 7 8, कितने डेटा हो गया, एक और 8, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में भी जमा हुआ है। अब क्या है, मिड वैल्यू की बात करें तो एक्चुअली यहां पर आगे से 3 पीछे से 3 छोड़ने पर 2 मिड वैल्यूज आ रही हैं। यदि कोई बच्चा कहता है सर 3 मिड वैल्यू है, तो नहीं है, क्योंकि 3 के आगे 3 वैल्यूज है और पीछे 4 वैल्यूज है, तो मिड तो नहीं है वो। और यदि हम कोई बच्चा कहते हैं सर 5 को ले लो, तो 5 के साथ भी सही प्रॉब्लम है कि 5 में भी आगे 4 वैल्यूज और पीछे 3 वैल्यूज है, तो वो भी मिड वैल्यू नहीं है। मिड वैल्यू लास्ट क्वेश्चन की तरह यदि आप देखें तो क्या थी, 8 से पहले भी 7 क्वांटिटीज है और 8 पोजीशन के बाद भी 7 क्वांटिटीज थी, तो इक्वल था, तो वो मिड वैल्यू थी। तो जब इवन का केस आ जाता है तब हम कहां फंस जाते हैं कि मिड वैल्यू नहीं होती। तो इवन के केस में हम करते हैं, हमारे पास कितने डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम करते हैं 8/2 TH प्लस 8/2 प्लस 1 TH डिवाइड बाय, मतलब 8/2 का मतलब 4th पोजीशन प्लस 8/2 मतलब 4 + 1 5th पोजीशन और डिवाइड बाय 2। तो 4th और 5th पोजीशन पे लिखे डेटा का आपको एवरेज करना पड़ेगा। तो अब देखो 4th पोजीशन पे क्या लिखा है 3, 5th पोजीशन पे 5, तो 3 + 5 डिवाइड बाय 2 बिकम्स 8/2 बिकम 4। तो इस पूरे डेटा का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा, मीडियन कितना आ जाएगा 4। तो ये इवन और ऑड का केस हमने 9th क्लास का आपको समझा दिया। क्लियर? अब इसी चीज को हम एक और क्वेश्चन में लेके चलते हैं, बट वहां पर थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। ये वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे अब यहां पर 15 पीसेस की बात कर रहा है, तो 15 पीसेस के केस में जब हम बात करने चलते हैं तो 15 पीसेस के केस में क्या है, ये सारा डेटा हमें दिया हुआ है। फॉलोइंग आर द लाइफ इन आवर्स ऑफ 15 पीसेस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन। इंजन के एयरक्राफ्ट इंजन जो एयरक्राफ्ट होता है उसके इंजन के किसी पार्ट की लाइफ बताई गई कि पहले एक पीस लगाया फिर दूसरा पीस, और सबकी अलग अलग लाइफ इन आवर्स आई है। कोई 715 घंटे चला है, कोई 724 घंटे। अब आपसे बोल रहा है कि फाइंड द मीडियन, मतलब एवरेज क्या चला, हर पीस कितना चला। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये पोजीशन बेस्ड है, तो हमें इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा। अब असेंडिंग ऑर्डर बच्चों को 7th 8th में सिखाते हैं कि सबसे पहले क्या करोगे, सबसे छोटे को ढूंढो। तो सबसे छोटा क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबके आगे 7 है, यहाँ सबके आगे 7 है, यहाँ तक इन 3 क्वांटिटीज में 6 आ रहा है। तो सबसे पहले इन 3 क्वांटिटीज को अरेंज कर लीजिए। तो 6 4 9, फिर 6 9 6, 6 4 9 6 9 6 और फिर 6 9 9, ये 3 क्वांटिटीज अरेंज हो चुकी हैं। अब यदि हम अब जाते हैं 700 पर, तो बाकी क्वांटिटीज 700 ही है। इनमें से सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है, ये 15 24 25, अभी तक 15 थी पर 10 आ गया, फिर 29, तो छोटी यही रहेगी 712, 710 के बाद जो जस्ट बड़ी क्वांटिटी आ रही 712, फिर 715, फिर 716, पर अब देखो 719 और उसके बीच में 705 भी फंस गया। तो 710 से छोटा आएगा 705, फिर आएगा 710, फिर आएगा 712 712, फिर हम देखेंगे 12 के बाद आता है 15, तो 715, फिर उसके बाद 16 और फिर 19, 716 और फिर 719। इतना करने के बाद अब 19 के बाद क्या है, 20 वाली लाइन चलते हैं। तो 24, फिर 25, फिर 29, ठीक है। 34 भी आ रहा है तो छोड़ देते हैं,
और इधर कोई 28 भी बचा है। तो देखो कौन कौन से आए, 24, 25, 29 और 28। तो क्या क्या आ जाएगा, 724, 725, 728, 729, ये आ गए, ये सारे भी हो गए। चलो ये भी हो चुका है 715। अब क्या बचा है, ये भी हो चुका है 745 और 734। तो दोनों में क्या छोटा है, 734, 745। अब डेटा को पहले मैच कर लीजिए। 15 पीसेस की बात की गई थी, क्या हमने 15 पीसेस अरेंज कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो डेटा तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। अच्छा, तो ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर हो गया ये तो ये तो हमने कर लिया। अब डेटा को देखें तो डेटा में बोला गया 15 पीसेस की बात की गई है, जो कि एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, n + 1 अपॉन 2 पोजीशन, है ना, यही ऑब्जर्वेशन है। तो 15 + 1 डिवाइड बाय 2 बिकम 8th पोजीशन। अब आगे पीछे से आप कहीं से भी 8th पोजीशन को देख लीजिए, इसलिए बच्चा ये TH जरूर लगाते रहना, नहीं तो भूल जाओगे। तो 8th पोजीशन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 716 इज द मीन वैल्यू। अब आप कहोगे सर मीन बोल रहे हो आप, तो मीन मीडियन मोड, बात एक ही होती है एवरेज निकालने की। तो यहां पर हम मीडियन के फॉर्म से निकाल रहे हैं तो मीडियन बोल लीजिए, अदरवाइज ये एवरेज ही है, ठीक है। तो मीन तो मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर एवरेज है तो हमें एवरेज को मीडियन भी बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एवरेज क्या आएगा, 716 आवर्स, ठीक है। तो हर इंजन के जो 15 पीसेस की हम बात करें तो एवरेजली वो 716 आवर्स चले हैं। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, ये रहा। यहां से हम क्लास 10th में जो सीखने वाले हैं वो यहां सीखते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये पार्ट हमारे लिए क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं अभी 10th क्लास की बात क्यों नहीं कर रहा है, उसका फॉर्मूला क्यों नहीं समझाया, तो उसके लिए जो हमें एक चीज सीखनी है वो हम यहां सीख। क्लियर। अब पहले बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि ग्रुपिंग क्या है। तो ध्यान से देखो, इसको हम बोलते हैं डेली वेजेस के हिसाब से XI, और ये है हमारा FI, ठीक है। अरे सर ये तो मीन में होता था, बिल्कुल होता था, पर वही चीज यहां भी है कि ये जो है आपका क्लास मार्क ही है। ये क्या है, क्लास मार्क ही है और अरेंज्ड है, यहां पर इक्वल डिस्टेंसेस पे ग्रुप्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे लिए जो काम की बात है वो क्या थी, हम यदि देखें तो 125 6 बार लिखा हुआ है, फिर 130 20 बार, फिर 135 24 बार, फिर 140 जो है 28 बार, 145 15 टाइम, 154 टाइम, 162 टाइम्स एंड 181 टाइम। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास डेटा बहुत सारा है। अब इस हिसाब से हम बात करें तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें मिड वैल्यू चाहिए। तो मिड वैल्यू का मतलब हुआ कि हमें इन सब डेटा को जोड़ना होगा और इसकी मिड वैल्यू पकड़नी होगी। तो ध्यान से देखो, अब जोड़ने का तरीका ही यहां पर इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम CF कहते हैं। क्या बोलते हैं, CF। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐड कर करके जो फ्रीक्वेंसीज बनती जा रही है, ठीक है। चलो तो देखिए कैसे बनते हैं। Z बनाना होता है यहाँ पर, यदि सीधा स्टैंड फॉर्म में होता तो मैं आपको Z बना के दिखाता। अब यहाँ कैसे बनना है, यहाँ ऐसे बनना है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हो सर, देखो ध्यान से, 6 को तो एज इट इज उतार दो, 6 को तो एज इट इज उतार दो। अब 6 में 20 को ऐड करो और फिर यहां लिख दो, तो 6 + 20 26, और 26 में 24 जोड़ोगे तो 50 आ गया। 50 + 28 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 78। और जब इस 78 में 15 ऐड करोगे तो 93 आ जाएगा। इस 93 में 4 को ऐड करो तो 97 आएगा, फिर इसमें 2 ऐड करो तो 99 आएगा, और फिर 1 ऐड करो तो 100 आएगा। तो टोटल 100 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। मिड वैल्यू मुझे पता है 50 और 51 पोजीशन पर होगी, है ना, 50 और 51 पोजीशन पर होगी। बट अब हम यहां पर एवरेज कैसे निकालेंगे या मीडियन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, एवरेज या मीडियन निकालने का जो तरीका होता है वो होता है सम ऑफ CF डिवाइड बाय 2, सम ऑफ CF डिवाइडेड बाय 2। तो एक्चुअली आपका CF कितनी आ रही है, 100, इस 100 का डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 50। तो अब आपको ये देखना है कि CF का जो सम है, मतलब ये जो CF है आपकी ऑलरेडी, ठीक है, तो समेशन ऑफ F जिसको हम CF भी कहते हैं उसका हाफ कर दो तो 50th। अब 50th पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है वो ढूंढना पड़ेगा।
50th पोजीशन पर लिखा हुआ है 135, तो एक्चुअली आपकी यहाँ पर जो मीडियन होगी वो कितनी हो जाएगी 135। अब आप कहोगे सर 135 और 140 का एवरेज आना चाहिए था, नहीं आएगा, यहाँ पर यही आएगा। क्लियर, ये बात समझ लीजिएगा कि इसका 50th पोजीशन पर जो आता है वही आएगा। क्लियर, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आप कहोगे सर इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से आपने सीएफ बनाना सीखा। क्या बनाना सीखा, सीएफ। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो आना चाहिए मीडियन के लिए कि हमें जैसे मीडियन के हमें रैंडम डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए हमें उसको अरेंज करना होता है, वैसे ही यदि हमारा इस तरह का डेटा आ जाए एक्सआई वाला तो हमें सबसे पहले सीएफ बनानी होती है। क्लियर, अब हम चलते हैं क्लास 10th के फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो ये होता है हमारे क्लास 10th का फॉर्मूला, मीडियन फॉर्मूला फॉर ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा कैसा आएगा, ये लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था कि 10 to 20 या 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसको ही हम ग्रुप्ड डेटा कहते हैं, जो हम मीन में भी दे रख रहे थे। मीन और मीडियन में क्या डिफरेंस आएगा, तो वो हम यहां समझते हैं कि मीडियन निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद करना होगा, क्या, L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF0 अपॉन F1 इंटू H। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो ध्यान से देखो, ये चीज एक एक बात लिखी हुई है। यहां पर ये जो L है ये है आपकी ग्रुप लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मतलब क्या, जब आप मीडियन डिसाइड करने जाओगे तो मीडियन डिसाइड करने के लिए पहले आपको ग्रुप्ड डेटा का एक कौन सा ग्रुप आपका मीडियन का पार्ट हो सकता है वो चूज करना पड़ेगा, और उस डेटा का जो लोअर लिमिट होगी उस ग्रुप्ड की, उसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, और उसी की वैल्यू हमें यहाँ एल की जगह पुट करनी है। फ्रीक्वेंसी उस ग्रुप की, यदि ग्रुप दिया होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो ये आ जाएगी एफ की जगह पर। इसको F1 लिखा है मैंने, ये क्यों लिखा है ये भी समझाऊंगा क्वेश्चन में। CF नॉट मैं इसको बोलता हूं CF नॉट क्यों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो आपने ढूंढी है उससे पहले वाले ग्रुप की जो CF होती है उसको हम CF नॉट बोलते हैं। क्लियर, और n क्या है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, ये भी क्या होती है ये भी अभी आपको समझाएंगे। और लास्ट क्लास साइज मतलब वही अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उस क्लास। तो यहां पर हमें नई नई टर्म्स भी सीखनी है। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको ये क्वेश्चन से समझाता हूं एक एक बात, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। पर फॉर्मूला याद कर लो पहले, L प्लस n/2 माइनस CF0 अपॉन होल अपॉन F1 मल्टीप्लाई विद H। क्या क्या होते हैं ये सारी बातें आपको समझा दी गई हैं। लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग ग्रुप, है ना, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और H जो है क्लास साइज। ठीक है, अब ये अब आपको समझाता हूं कैसे क्वेश्चन में ढूंढेंगे अपन। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये वाला हम कर चुके हैं। अब आता है ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीडियन। अब मीडियन ढूंढना है हमें, और जब हमें मीडियन ढूंढना है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब फॉर्मूला कैसे लगेगा, उसके लिए मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि सबसे पहले हमें CF ढूंढनी पड़ेगी। तो CF करते हैं हम सबसे पहला काम। ठीक है, तो इस ग्रुप के हिसाब से हम CF निकालना स्टार्ट करते हैं। अब आप कहोगे सर ये जरूरी है, तो बिल्कुल यही जरूरी है, इसके बिना सवाल नहीं हो सकता। तो जोड़िए 5, 15, 35, 42, 50, 55। कोई डाउट, देख लो एक बार। 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 20 35, 35 प्लस 7 42, 7 की डबल भी चल रही है, प्लस 8 इज बिकम 50, और 50 में जब आपने 5 ऐड किया तो 55। दिस इज योर n। इन सारी फ्रीक्वेंसीज का जो सम आया यही तो n था, अभी बढ़ा आपने तो n आ चुका है। अब ग्रुप डिसाइड करना है, L डिसाइड करने के लिए हमें ग्रुप डिसाइड करना होगा, तो वो ही एक्चुअली n/2 से निकाला जाता है। तो यहां पर फॉर मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप आप क्या करोगे, आप करोगे n/2 मतलब 55/2 करोगे।
विच इज इक्वल्स टू 27.5। है ना, इतना आ गया। अब आपका काम क्या है, यहां से फॉर मीडियन ग्रुप अब आपको क्या करना है, जस्ट हायर CF आपको ढूंढनी है। किससे? 27.5 से जस्ट बड़ी CF कहां लिखी हुई है? 27.5 से जस्ट बड़ा क्या आता है? 28, 29, 30, 31, 32, 33, बाकी सब बड़े, पर जस्ट बड़ा मतलब इस पूरी लाइन में इससे जस्ट बड़ा क्या लिखा हुआ है? तो 27.5 से बड़ा ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा, बाकी भी बड़े बट जस्ट बड़ा यही है। तो यहां पर है ना, जस्ट हायर CF इज 35, है ना, 35 है। सो क्या बोलोगे आप? सो मीडियन क्लास की यदि हम बात करें तो मीडियन क्लास जो है आपकी वो क्या डिसाइड होगी? 22-30। बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को अपन वहां लेके चलते हैं नेक्स्ट क्लास उस पे और बात करते हैं। तो अब यदि आपकी मीडियन क्लास की हमने बात कर ली है कि मीडियन क्लास जो है आपकी वो मीडियन क्लास कह लो या मीडियन ग्रुप कह लो, तो मीडियन ग्रुप क्या है आपका? वो है आपका 22-30, जिसकी फ्रीक्वेंसी की यदि हम बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 20 और CF0 वो है आपकी 15। ठीक है, n/2 आपने निकाला जिसकी वैल्यू कितनी आई है? n/2 की वैल्यू यदि हम बात करें तो n/2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 27.5। इसके अलावा हमने क्लास की बात की थी कि क्लास का जो गैप होता है उसकी हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ 30 - 20 कितना हो जाएगा हमारा? 10। ठीक है, तो हम यदि h की बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप फॉर्मूला देखिए, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है मीडियन के लिए, तो मीडियन का फॉर्मूला कहता है L + n/2 - CF0 डिवाइडेड बाय F1 into H। F1 मतलब उस ग्लास की फ्रीक्वेंसी। तो अब इनमें से आपको क्या नहीं पता है? L क्या होता है? जो ग्रुप आपने डिसाइड किया ना, इसकी लोअर लिमिट को ही हम L कहते हैं, लोअर लिमिट को। तो जो ग्रुप आपको डिसाइड करना है उसकी लोअर लिमिट को L कहा जाता है, और इसीलिए CF निकालना जरूरी है, क्योंकि जब CF निकलती है तब N निकलता है, उसका हाफ करके हाफ से जस्ट बड़ी CF हम ढूंढते हैं। ये आपका मीडियन ग्रुप डिसाइड करवाती है। बाकी सारा डेटा तो यहीं से लिखा ना बेटा अपन ने, मीडियन ग्रुप के हिसाब से ही तो लिखा है कि मीडियन ग्रुप क्या है? 20-30 है, तो ये हमारी F हो जाएगी। इससे जस्ट पहले वाली जो CF है ये हमारी CF0 हो जाएगी। इस ग्रुप का जो गैप है उसको हम H बोल देंगे, इसकी लोअर लिमिट को L बोल देंगे। N जो हमने 55/2 करके निकाला है तो n/2 27.5 आ जाएगा। सब चीजें कहां से आएंगी? CF से। तो CF निकालना जरूरी है मीडियन के सवाल में, और ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलो, तो जैसे अब आप वैल्यू डालोगे तो L की वैल्यू है 20 प्लस n/2 की वैल्यू है 27.5 माइनस इस ग्रुप से जस्ट प्रीवियस ग्रुप की जो CF0 थी वो कितनी थी? 15। इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 20 और इसके बाद क्लास का जो क्लास मार्क कह लो या क्लास का जो गैप है वो है 10। ठीक है, अब यहां पर भी एक छोटी सी गलती बच्चा करता है, वो मैं आपको समझा देता हूं। क्या होता है ना, बच्चा यहां पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद कहां जाता है, वो वापस क्या करने लगता है, यहां पर एलसीएम लेने लगता है। इन सबका एलसीएम नहीं करना है बच्चा, इससे आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, बिना वजह आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पड़ रहे हैं। क्या करना है आपको, हमेशा ये 20 एज इट इज छोड़ दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो 15 और 27.5 को आपस में माइनस करोगे तो 12.5 आएगा, डिवाइड बाय 20 into 10। चुपचाप से आप क्या करेंगे, एक 0 से एक 0 को कट किया। अब क्या बचा है आपके पास, यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 20 प्लस 12.5 डिवाइड बाय 2। हाँ या ना? अब बच्चा क्या करता है, सर एलसीएम ले लेते हैं, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। अरे तो तब भी तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। हाँ या ना? यदि आप 12.5/2 को देख के घबरा रहे हो और आप इसको क्या कर रहे हो, एलसीएम ले रहे हो, तो भी एक पॉइंट पर आपको डिवाइड ही करना है।
तो बड़ा डिवाइड क्यों करना है, छोटा ही कर लो ना, 12.5 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 6.25। तो 20 प्लस 6.25 इज द राइट आंसर। और अब आप इनको ऐड कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 26.25 और ये आ गई आपकी इस गिवन क्वेश्चन की। बात समझ में आई? क्या करना, ये गलती कभी मत करना कि आप यहां पर एलसीएम लेने लग जाओ। इस पॉइंट पर एलसीएम नहीं लेना है, ये मोड के क्वेश्चन में भी आपको समझाऊंगा। इस पॉइंट पर एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम लेकर आप अपने डिवाइड को बढ़ा रहे हो। तो क्या करना है, इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को ही सॉल्व कीजिए और यहीं पर आपका काम खत्म हो जाएगा। अब आपको ऐड करना है, ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो यहां पर उम्मीद कर रहा हूं आपको मीडियन के जो तीनों सवाल मैंने आपको समझाए वो आपको समझ में आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ठीक है, और इसीलिए हम वीडियो जल्दी लेकर आए ताकि आप इस तरह की चीजों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, तो ये मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ और पढ़ते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।